राइट कंट्रोल वाली भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो जीप्स वगैरह हैं वो यहाँ पर कार्यरत हैं। तो आईडी चाहिए, लाइसेंस चाहिए, देखते चल करके। तो ये सुनने में आया है कि यहाँ पर इस बिल्डिंग में, छोटी सी बिल्डिंग में यहाँ पर वो बन रहा है टोल नहीं पास जो है। अगर इन्फॉर्मेशन पता लगी है कि क्या चीज़ चल रहा है यहाँ पर, पेटीएम वगैरह कार्ड वगैरह नहीं चल रहा है, तो वो ध्यान से आइए। तो ये है पूरा रेट, सारे कॉपी इसकी फ़ोटो कॉपी करा करके अभी मैं आया, कुछ आधा घंटा लगा, क्योंकि यहाँ पर तो वहीं पर है नहीं। एक ज़रूरी सूचना ये है कि आपको इसके बाद मैसेज आना चाहिए आपके मोबाइल में कि योर फास्टैग हैज़ बीन एनेबल्ड। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज दिन है 28 अगस्त और हम देखने जा रहे हैं UER 2 का पूरा अपडेट अलीपुर से, जो हमारा 0 पॉइंट भी कहलाता है। सामने आपको दिख रहा होगा साइन बोर्ड। आज हम टोल चालू होने के बाद, UER 2 के इनॉग्रेशन होने के बाद यहाँ से आपको ले जाएंगे, जो आपका आ जाएगा पूरा UER 2 का कंप्लीट अपडेट। फिलहाल मेरे पीछे की तरफ से नागपुर साइड से और शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा चौक से, और यहीं से लेफ्ट लेकर के आप चले जाएंगे द्वारका, गुड़गांव और IGI एयरपोर्ट, और राइट साइड आप लेकर के जा सकते हैं यहाँ से सीधा चंडीगढ़ की तरफ, जो आपका NH 44 कहलाता है। और दोस्तों आज ये वीडियो इस वजह से क्योंकि इसका टोल भी चालू हो चुका है और इनॉग्रेशन भी हो चुका है, मगर कुछ न्यूज़ आ रही थी कि कुछ धरना प्रदर्शन हो रहा है जो इसका टोल का जो एक्सपेंसिव प्राइस है उसके लिए। तो आज हम यहाँ से जाकर के देखेंगे। सामने ये मेरी एक सर्विस लेन है और उसके बाद हम मेन जो कैरेज वे है उसमें कनेक्ट होंगे। मैं चढ़ गया हूँ जो UER 2 का मेन कैरेज वे है। ये देखिए, ये सामने से मेन कैरेज वे आ रहा है और ये यहाँ से हमारी सर्विस लेन जा रही है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक ड्रोन शॉट। ये सामने देखिए, ये हो गया वेलकम टू UER। देखिए, इस एक्सप्रेसवे के जो 0 पॉइंट है, सामने की तरफ जो 0 पॉइंट है, आपको बहुत सारे लेन्स वगैरह, सर्विस लेन्स वगैरह, अंडरपासेस वगैरह जो देख रहे हैं, तो काफ़ी बढ़िया इसका ऑपरेशनल व्यू 17 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था। और उसके बाद यहाँ से काफ़ी जो ट्रैफिक है, चंडीगढ़ से आने वाला, आपका आज़ादपुर से आने वाला काफ़ी जो ट्रैफिक है अब पास होता है। और अगर आप इस जगह में देखें तो ये बीच वाली जो मेन कैरेज में है, यही ओपन नहीं था। जो टनल थी, ये भी पंथी टनल जो है वो चंडीगढ़ से, लेफ्ट साइड से चंडीगढ़ से आने वाली है। और राइट साइड जो आपका लेन है वो आने वाली लेन है आपका आज़ादपुर से। लेफ्ट साइड वाली जो टनल के साथ में 2 कैरेज वे हैं, ये आपका एक ले जाता है राइट साइड आपको आज़ादपुर की तरफ, और उसके बाद लेफ्ट साइड वाला आपको चंडीगढ़ की तरफ ले जाता है। तो अगर हम देखें इसको गौर से तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मल्टीपल लेन्स वगैरह यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि ट्रैफिक का कोई भी ब्लॉकेज वगैरह ना मिले, जो कि इस जगह में आप जब जाते होंगे तो 15-20 मिनट यहाँ पर लगते होंगे पहले। सामने आ गया आपका 0 पॉइंट ऑफ UER 2, जो मल्टीपल ब्रिजेस, अंडरपासेस से बना हुआ है। आइए चलते हैं वापस की तरफ, ड्राइव करके एक बार देखते हैं कि क्या अपडेट है, क्या प्रोग्रेस है। दोस्तों आज की वीडियो का मेन मकसद ये भी है कि जो धरना प्रदर्शन हुआ है वो राइट है या रॉन्ग है, वो तो मैं सब्सक्राइबर के ऊपर छोड़ूंगा, मगर इन्फॉर्मेशन हम जरूर देंगे कि 350 वाले पास एप्लीकेबल कब से है, क्या है, कैसे करा सकते हैं, और 3000 वाले पास का क्या यूसेज है। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज वगैरह आ रहे थे सब्सक्राइबर के, तो आइए चलते हैं और देखते हैं आगे की तरफ। कोशिश यही रहेगी कि पूरा ग्राउंड रियलिटी दिखाएं और पूरा आपको ऑनेस्ट फीडबैक दें। इस एक्सप्रेसवे का आप आकार, साइज, स्पीड वगैरह देखेंगे तो किसी भी मायने में ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बिल्कुल भी कम नहीं है। यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको मेन कैरेज वे दिए गए हैं, एग्जिट दिए गए हैं, टनल्स, अंडरपासेस, ब्रिजेस वगैरह बनाए गए हैं, जो आपको यहाँ से 30 मिनट में लेकर के चले जाएगा IGI एयरपोर्ट। और आज हम करने वाले हैं इस पूरे एक्सप्रेसवे को ड्राइव करके ग्राउंड रियलिटी, और जहाँ जहाँ मिलेगा ड्रोन शॉट। तो चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों ये था यहाँ का ड्रोन शॉट। उम्मीद है आपको ड्रोन शॉट देख करके मज़ा आया हो, क्योंकि ये अब इनॉग्रेटेड ड्रोन शॉट है। और यहाँ से देखिए, यहाँ पर हो गया हमारा वेलकम टू UER 2, जो हमारा जस्ट कुछ 1 किलोमीटर के आसपास जो बोर्ड लगाया गया है। और उसके बाद यहाँ से बवाना वगैरह और आगे की तरफ चलते हुए आपको दिखाते हैं। जो आप यहाँ पर टनल्स वगैरह देख रहे हैं सारी ओपन हो चुकी है।
और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अब आप सीधा सीधा IGI एयरपोर्ट और द्वारका एक्सप्रेसवे और गुड़गांव कुछ 40 मिनट में आप उसके एज पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर स्पीड लिमिट दी गई है 100 की, बट हम आराम से इसमें अभी भी 70 और 80 के बीच में चल रहे हैं। हाइट है इस ब्रिज की 5.5 मीटर्स। बट एक चीज़ हम देखने जा रहे हैं कि टोल का जो रेट था उसके लिए क्या कुछ डिस्कशन चल रहा है, कोई अपडेट है, और अगर मिलता है तो मैं आपको प्रोसेस भी दिखाऊंगा कि कैसे हम जो मंथली पास है, ईयरली पास ले सकते हैं और कहाँ जा कर के ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। जैसे मैंने सुना था और बताया था आपको कि विद इन 20 किलोमीटर्स अगर आपका टोल से, जो आपका मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन के पास टोल है, तो उसका अगर आपका विद इन 20 किलोमीटर्स का रेंज में घर है तो आपको मिल सकते हैं पासेस, और आपको 350 रुपये पर रिटर्न जर्नी का नहीं देना पड़ेगा, या फिर जो आपका 200 कुछ जो आपका टोल है वो नहीं देना पड़ेगा। चलते हैं, देखते हैं आगे आपका भवाना का दूसरा एग्जिट, और यहाँ पर भी एक भव्य सा ब्रिज, दूसरा जबरदस्त भव्य सा यहाँ पर ब्रिज आ गया, जो अगेन एक यू टर्न और भवाना के लिए साइड टर्न दिया हुआ है। जैसे आपका एग्जिट आने वाला DTU की तरफ और सेक्टर 27 और 29 के लिए। कुछ कंस्ट्रक्शन के कुछ व्हीकल्स दिख रहे हैं आपको अभी भी। स्पीड लिमिट यहाँ पर है 100 किलोमीटर्स पर आवर, और कुछ 5 किलोमीटर में क्रॉस कर चुका हूँ 0 पॉइंट से। ये आपके आ गए साइन बोर्ड्स, गुड़गांव 47, IGI एयरपोर्ट 45 और द्वारका 35 किलोमीटर्स। और यहाँ बोर्ड लिखा हुआ है जबरदस्त सा NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सोनीपत के लिए यहाँ से आ गया है स्पर। सोनीपत यहाँ से 30 किलोमीटर लेफ्ट साइड से अगर आप ब्रिज के ऊपर चले जाएंगे। गोहाना 60 किलोमीटर और भवाना भी यहीं से कुछ 5 किलोमीटर के आसपास ही है। और ये हमारा यहाँ से सोनीपत स्पर का जो ब्रिज है वो स्टार्ट हो जाता है, जो भवाना से होते हुए, और उसके बाद आपको गोहाना और सोनीपत पहुँचा देगा कुछ बहुत ही जल्द टाइम में। जिसका दूसरा जो फर्स्ट ऑटोमेटेड टोल प्लाजा बूम बैरियर वाला जो लगा था वो था। जो लेफ्ट साइड में आपका दिखा रहा है ये आपका भवाना से ही आने वाला अंडरपास है, और यहीं से आप एग्जिट लेकर के चले आएंगे रोहिणी की। तो ये हेलीपैड का 31 और 37 सेक्टर का एग्जिट, और उसके बाद आप सीधा सीधा जा सकते हैं। यहाँ से जो ब्रिज दिख रहा है ये आने वाला ब्रिज है रोहिणी सेक्टर 29, 28, 31 की तरफ से, जो आपको ले जाएगा 0 पॉइंट ऑफ UER2 जो हमारा अलीपुर वगैरह आया था। फिलहाल अगर आप देखें एकदम से ही बारिश हो गई है, तो आज दिखाता हूँ मैं जितना भी ले पाए। मौसम कुछ ज़्यादा ही अलग चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिसमें कभी भी पता नहीं होता। आज 28 अगस्त को सुबह तक धूप हो रही थी, अभी 4 बजे तक धूप हो रही थी। ये देखिए ये आपका एग्जिट आ गया हेलीपोर्ट सेक्टर 31, सेक्टर 37 वाला, और सीधा सीधा द्वारका और गुड़गांव वाला। और ये आपका जो फूट खुर्द वाला जो ब्रिज है ये सीधा सीधा ब्रिज इसको क्रॉस कर देता है। दोस्तों सेक्टर 38 कराला और कंझावला का एग्जिट यहाँ से आया था। यहाँ पर भी स्पीड लिमिट बिल्कुल 100 के लिए मुहैया कराई है। और ये देखिए लोकल बसेस वगैरह जो हैं ये भी यहाँ से जानी स्टार्ट हो गई हैं, और 100 की स्पीड बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन हो गई है। और ये आपका आ जाएगा ब्रिज जो है आपका कंझावला कराला वाला, जहाँ से आपका पैकेज 2 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आपका आ जाता है सेक्टर 39 का एग्जिट, का पैकेज 2 भी स्टार्ट हो जाता है। और यहीं पर ही आपका जो जोड़ है वाटर बॉडीज़ थी, यहीं पर ही इसको पूरा ग्रीन फील्ड एनवायरनमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। कंस्ट्रक्शन के व्हीकल्स बीच बीच में कहीं पर दिख रहे हैं, जो कुछ साफ़ सफाई वगैरह मेंटेन कर रहे हैं। साइड जो एग्जिट है वो आपका मदनपुर डबास की तरफ चला जाता है, यहीं से एंट्री भी आ जाता है। ये देखिए, और यहाँ से जैसे कि मौसम चेंज हो गया और थोड़ा सा अंधेरा वरा और होने लग रहा था, तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो गई है। मदनपुर डबास वाला जो ब्रिज था कंझावला कराला वाला वो क्रॉस हो चुका है, और अब यहाँ से स्पीड लिमिट डिप करके 80 की आ गई है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है हल्का फुल्का मोड़। और ये देखिए राइट साइड वाली जो लेन है उसमें नो ओवरटेकिंग। मुंडका के लिए आगे से एग्जिट आ जाता है, मुंडका और मंगोलपुरी, या फिर अगर आपको बीरागढ़ी चौक की तरफ जाना है तो यहाँ से आप लेफ़्ट लेकर के एग्जिट ले सकते हैं, मगर सीधा सीधा आप चले जाएंगे IGI एयरपोर्ट। पीछे जो साइन बोर्ड लगा था यहाँ से एग्जिट दे दिया गया है मुंडका और बीरागढ़ी के लिए। सूलपुर रानीखेड़ा के लिए यहाँ से एग्जिट। तो 0 पॉइंट से मुझे यहाँ तक आने में कुछ 12 मिनट 10 मिनट के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं लगा।
और ये जस्ट मैं पहुंचने वाला हूं जो मुंडका से पहले जो आपका रेल ओवर ब्रिज है, पूरा 80 के स्पीड में गाड़ी चल रही थी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सामने जो तस्वीरों में आपको बैकड्रॉप में दिख रहा है ये हमारा मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का मेट्रो स्टेशन, और यहीं से आपका 2 किलोमीटर टोल प्लाजा और उसके बाद कुछ 17 किलोमीटर में आपका आ जाएगा द्वारका। ये देखिए ज़बरदस्त सा आर्किटेक्चर का नमूना, यहाँ पर इंजीनियरिंग का नमूना जो यहाँ पर इस साइड में दिखाया गया है। यहाँ से पूरा मेट्रो स्टेशन और उसके बीच में से, उसके पिलरों के बीच में से यहाँ से निकलता हुआ हमारा एक्सप्रेसवे, जिसकी स्पीड लिमिट भी यहाँ पर 80 के आसपास दी गई। दोस्तों ये आने वाला है हमारा टोल प्लाजा, और यहीं पर ही मैं आपको एक चेक करके बताऊंगा कि हम पासेस जो है, मंथली पासेस, ईयरली पासेस कैसे ले सकते हैं और कैसे जा सकते हैं। आज कोई फ़िलहाल भीड़ नहीं दिख रही है, जैसे कल की डेट में न्यूज़ आई थी कि यहाँ पर काफ़ी जाम वाम लग गया था, चक्का जाम करा गया था इसी की वजह से। मगर फ़िलहाल यहाँ पर अगर हम टोल का प्राइस देखें तो 235 रुपये टोल का प्राइस वन साइड का, और 2 साइड का हमारा जो टोल का प्राइस है वो है 350 रुपीज़ पर किलोमीटर। ये देखिए राइट कंट्रोल वाली भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो जीप्स वगैरह हैं वो यहाँ पर कार्यरत हैं। जाम तो लगा हुआ है, और ये बता दें कि यहाँ से ऑनलाइन वाला नहीं है, जो 3000 वाला जो मंथली पासेस है, मगर यहाँ से ऑफिस से बनता है 2 ID चाहिए, लाइसेंस चाहिए। तो देखते चल करके एनुअल पास ओनली 15 रुपये। तो ये सुनने में आया कि यहाँ पर इस बिल्डिंग में, छोटी सी बिल्डिंग में, यहाँ पर वो बन रहा है टोल नहीं पास जो है, मगर वो कह रहे हैं 2 ID चाहिए, एक आधार कार्ड और एक ड्राइविंग लाइसेंस, इसके नाम से बनाना है। मगर यहाँ पर देखिए इतना भीड़ में, जंगल में, खाली इलाके में कहीं पर नहीं मिलेगा। मैं देख करके आया वहाँ तक, मगर चलते हैं। पता लगी है कि कैश ही चल रहा है यहाँ पर, पेटीएम वगैरह कार्ड वगैरह नहीं चल रहा है, तो वो ध्यान से आइए। पूरा रेट 235 रुपये, 350, 375, ये सारे नंबर ऑफ टायर्स और जो क्लास है उसके हिसाब से। अगर कोई टेम्पू आ रहा है, ट्रक आ रहा है, तो 2260 रुपये एक साइड का, 2 साइड। दोस्तों जितना हम 12 मिनट में यहाँ पर पहुँचे, और उसके अलावा हमारा 15-20 मिनट यहीं पर ही लग गया टोल का वो चेक करने के लिए। तो करें फ़ोटो कॉपी लाओ, यहाँ पर फ़ोटो कॉपी कहाँ मिलेगी, डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल इंडिया। बट थोड़ा सा यहाँ पर आकर के थोड़ा सा ख़राब सा लगा, क्योंकि एग्जैक्टली डिजिटल नहीं है। तो हम यहाँ पर फ़ोटो कॉपी ढूंढने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर आपको देखते हैं, बताते हैं कितना टाइम लगता है। हाँ एक चीज़ बताया मैंने, कैश ही लगेगा यहाँ पर, कैश के साथ ही आना। क्या सारे कॉपी इसकी फ़ोटो कॉपी करा करके अभी मैं आया, कुछ आधा घंटा लगा, क्योंकि यहाँ पर तो वहीं पर है नहीं। और अंत में मुझे मिल गई रिसीट, है ना। और अब हम मारने जा रहे हैं टेस्ट करके देख करके आते हैं यहाँ पर से कि जाने देंगे नहीं जाने देंगे। ये कह रहे हैं कि कोई अलग से टैग नहीं है, बट क्या होता है कि उसमें वो अपने जो फास्ट टैग है उसी में ये मैप कर देगा। सामने आ गया हमारा मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन। ये दिखा देता हूँ आपको, राइट कंट्रोल व्हीकल्स पूरी मुस्तैदी से दिल्ली पुलिस के। और ये आप सुन ही रहे होंगे जाम, ये देखिए, ये जाम देखिए। और चलते हैं हम आगे, और इधर टोल के बीच से होते हुए जाएंगे और दिखाएंगे। दोस्तों अभी जैसे मैंने बताया, पूरा टाइम लगने के बाद, और अब हम जा रहे हैं इसको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है, आपको दिख ही रहा होगा। और एक ज़रूरी सूचना ये है कि आपको इसके बाद मैसेज आना चाहिए आपके मोबाइल में कि योर फास्टैग हैज़ बीन एनेबल्ड फॉर 1 साल के लिए। एंड उसका जो अमाउंट है वो 350 रुपये ही है, इसको मंथली चार्ज कर सकते हैं हम। और उसके बाद कुछ 1 साल के लिए ये मैसेज आना चाहिए कि आपका एनेबल हो गया है। नंबर ऑफ ट्रिप्स उसमें कुछ 9999 दिखा रहा था। तो चलते हैं आगे और देखते हैं। मगर हाँ, अगर आपको मैसेज नहीं आया है तो आप उनसे स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के बिना उसके हटिए नहीं, क्योंकि अगर एनेबल नहीं हुआ तो फिर आपका सर दर्द दोबारा से 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। दोस्तों कुछ 10 मिनट की वेट करने के बाद, यहाँ जो ट्रैफिक वगैरह लगा हुआ था उसके बाद मैं बिल्कुल निकल चुका हूँ। और ऐसा लग रहा है जैसे 12वीं के एग्ज़ाम या 10वीं के एग्ज़ाम के पेपर के रिजल्ट नहीं निकलते ना, वैसा वाला हाल हो गया मेरा। 1 घंटा फोटो कॉपी कराई। यहाँ आसपास देखिए आपको कोई फोटो कॉपी नहीं मिलेगी। मैं पीछे की तरफ जो कौन सी जगह है वो भूल गया मैं, घेवड़ा के पास एक मिल गए भाई साहब, वहाँ से फोटो कॉपी कराया और फिर आगे चल दिए। मगर फिलहाल एक्सप्रेसवे देखें तो बहुत बढ़िया तरीके से बना हुआ है। ये अभी भी पैकेज 2 चल रहा है, और उसके बाद आपका मुंगेशपुर 2 आ जाता है।
और बारिश कभी हो रही है कभी नहीं हो रही, तो बारिश भी हमसे मजे ले रही है आज। ये आ गया है बहादुरगढ़ स्पर वाला एग्जिट, जो आपको लेफ्ट साइड से लेकर के ले जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं फिर से इंजीनियरिंग का मार्बल, हमारा बहादुरगढ़ स्पर ज़बरदस्त तरीके से, जहाँ इनॉग्रेशन की तैयारी हुई थी, आपको देख कर काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर इंजीनियरिंग का पूरा मज़ा आएगा। ये देखिए सामने, और राइट साइड से भी आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका पूरा यहाँ पर मल्टी लेवल पूरा जो ब्रिजेस वगैरह बने हुए हैं, वहाँ से एग्जिट लेकर के आप सीधा किलोमीटर में यहाँ से लेफ्ट साइड नजफगढ़ नागलोई वाला एग्जिट आ जाएगा। और यहाँ से हम सीधा सीधा मंगेशपुर ट्रेन के ऊपर से नागलोई नजफगढ़ रोड के ऊपर से होते हुए पैकेज 2 क्रॉस करेंगे। ये वाला जो एरिया अपने आप में एक अलग ही बिजी ब्रेन के ऊपर से बना था। और यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर कोई साइड से सर्विस लेन नहीं है, तो यहाँ से आपका आ जाता है नेक्स्ट पैकेज नागलोई नजफगढ़ रोड क्रॉस होकर के ये आपका द्वारका वाला जो सेक्शन है वो कुछ आ जाएगा यहाँ से 10 मिनट में जो बचता है। और यहाँ से आपकी स्पीड लिमिट जो है वापस 80 किलोमीटर की रफ्तार जो है ये पकड़ लेता है। एयरपोर्ट उत्तम नगर यहाँ से लेफ्ट आप ले सकते हैं शाम बिहार और गोयला की तरफ। यहाँ से एग्जिट दिया हुआ है कुछ 3 किलोमीटर बाद, मगर फिलहाल यहाँ से आप निकल सकते हैं एग्जिट लेकर के, जो आपको नीचे से यू टर्न लेकर के आ जाएगा। यहाँ से आपका आया था स्पीड लिमिट 60 की, और यहाँ पर इकलौता जो है इसी एरिया में अपनी स्पीड लिमिट जो है वो कम हो जाती है। दोस्तों ड्रोन शॉट आज मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि हवा काफ़ी ज़्यादा तेज चल रही है और बारिश वारिश का भी मौसम वगैरह हो रहा है। यहाँ से फिर से रफ्तार पकड़ ली जाती है और 80 किलोमीटर की रफ्तार आ जाती है, और यहाँ से आप कुछ 7-8 मिनट में IGI एयरपोर्ट जो है वो पहुँच जाएंगे। द्वारका यहाँ से 2-3 किलोमीटर ही है। जा रही है फ्लाइट, तो आपको दिख ही रहा होगा कि IGI एयरपोर्ट बिल्कुल सामने की तरफ है। गोयला लेफ्ट साइड, दीनपुर राइट साइड, और सीधा सीधा जाकर के आपका गुड़गांव हो गया। तो वापस मैंने ले लिया यू टर्न, और ये मैं एक्सप्रेसवे में दोबारा से चल गया हूँ। ये इसी वजह से कि जो आपका मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया से पहले जो आपको टोल था ये एक्टिवेट हो गया है, और कोई चार्ज लगता है नहीं लगता है। तो अभी देखते हैं कि ये चार्ज है, क्योंकि अभी आते वक्त तो मुझको कोई वैसे वाला मैसेज आया नहीं था कि 253 रुपीज़ कट गए हैं और ये है वो है। बट एक बार वापस यहाँ से लेकर के आपको टेस्ट करके दिखा। हमने दोस्तों आपको स्क्रीन में दिख रहा है टोल प्लाजा मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया वाला, और वापस आकर के अब देखते हैं कि ये मैसेज आता है नहीं आता है, कि कटा है या नहीं कटा है, एक्टिवेट हो चुका है नहीं हो चुका है। और कुछ अगर कुछ अलग से पिक्यूलर से दिखेगा तो आपको बता। देख रहे हैं हम सबसे खाली वाली लाइन, और ये दिख रही है खाली वाली लाइन। निकल गए और निकल गए और निकल गए और निकल गए और निकल गए। अरे वाह, ये आ गया मज़ा। जितना टाइम लगा था पिछली बार उससे बहुत ही कम, मेरे ख्याल से 2% टाइम, 2 सेकंड का टाइम, 3 सेकंड का टाइम लगा होगा, जैसे आपने लाइव देखा। तो बारिश फिर से कभी आ रही कभी जा रही है, जैसे आपने पहले भी देखा होगा। बट फिलहाल मैं यहाँ पर दोबारा दिखाने के लिए इसी वजह से आया कि यहाँ पर कोई मैसेज वगैरह कुछ आता है या कटता है तो हमारा जो 350 रुपये था राउंड ट्रिप का वो तो नहीं लगा, मगर जो मैंने अभी पास बनाया था 350 रुपये का मंथली पास, वो एक्टिवेट तो हो गया है, मगर उसका भी कोई मैसेज नहीं आया अभी तक। रफ ट्रिप्स वगैरह या कुछ वैसा कुछ दिखाया नहीं इसमें। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें एक्सप्लिसिटली हमने टोल के बारे में देखा। तो समझ यही है कि एक्सप्रेसवे तो ज़बरदस्त बना हुआ है, और अगर मैं सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का, अगर टोल काटने वटने का टाइम निकालूँ तो मुझे पूरा जो गोयला तक में गया तो उसको मैं मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 15-25 मिनट के आसपास लगा होगा। बट अदरवाइज डॉक्यूमेंटेशन एक बार आपको जो है वो बनाना ज़रूरी है, जिसमें आपको फोटोकॉपी वगैरह लेकर के, क्योंकि यहाँ पर आपको मुंडका के पास यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, आपको आजू बाजू कुछ 2-3 किलोमीटर वगैरह जाना पड़ेगा टोल के लिए जो पास है, पास को बनाने के लिए। तो
वीडियो दोस्तों हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे थे एक्सप्लोरिंग विद विजय। देखते रहिए एक्सप्लोरिंग विद विजय। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।